ये कर रहे थे हम। ये लिख ली सभी ने फिर, v विद रिस्पेक्ट टू b। ओके है, v विद रिस्पेक्ट टू b। क्या है v विद रिस्पेक्ट यस टू b? सर। फिर कितना आएगा यहाँ, y एंड y माइनस x। तो कोई खास नहीं था, उसी से बनेगी ये। यहाँ तक ओके है सभी को? यस सर। अब क्या, अब कौन सी मैट्रिक्स रहेगी? नाउ विच वन इज लेफ्ट? tv विद रिस्पेक्ट टू b, ये रहेगी tv विद रिस्पेक्ट टू b। ये मैट्रिक्स हमारी अब रहेगी, ये मैं बनाने जा रहा हूँ tv विद रिस्पेक्ट टू b। ये कैसे बनेगी tv विद रिस्पेक्ट टू b? ये देखो, यहाँ तक v उसने ले ली, v दी v इज ओके, ठीक है। अब आपको चाहिए tv मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू b। इसका मतलब टीवी चाहिए होगा पहले। टीवी टीवी निकाल लिया, टीवी ये आपको दिया हुआ है 4x माइनस 2y 2x प्लस वाई। ये ओके है सभी को? ये ओके है? यस। यस सर। ऊपर वो आपने निकाला हुआ है अल्फा बीटा, कितना निकाला हुआ है? अल्फा बीटा कितना निकाला हुआ है आपने? कितना निकाला हुआ है? ये सारा काम उस स्टार इक्वेशन का है, जो स्टार इक्वेशन ध्यान से निकाल। कितना था वो बीटा इंटू कितना यस था? सर। कितना था? 1,1 1 प्लस आगे, माइनस अल्फा आगे कितना था? -1 0 -1,0। 0। अब आपने निकालनी है टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी। टीवी आपको दिया हुआ टी एक्स, टीवी मतलब टी एक्स वाई, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपको एज इट दी होगी। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कितनी दी हुई है आपको? कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 4x माइनस 2y एंड 2x प्लस वाई, ये दिया हुआ है सभी को। यस अब सर। अब आपकी ये चीज जो अल्फा है, दिस वन इज अल्फा एंड दिस वन इज बीटा। बस ये सारी चीज क्या है? अब ये सारी चीज क्या है? अल्फा। और ये सारी चीज क्या है? बीटा। दोबारा बताना सर। यहाँ भरना है, ठीक है। अब हमने निकालनी है टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी। तो टीवी टीवी आपको दिया होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी होती है ना, जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली पोजीशन होती है वो अल्फा होती है, और जो सेकंड पोजीशन होती है वो क्या होती है? बीटा। बीटा। अब इन दोनों को फिर स्टार इक्वेशन में भर देना है। अब भरो बीटा, बीटा कितना आएगा? बीटा बीटा कितना है? देखो कितना है बीटा? 2x प्लस 2x y प्लस 2x प्लस वाई 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 1,1 प्लस 1। आगे बीटा माइनस अल्फा, दोनों को माइनस कर लोगे। बीटा माइनस अल्फा, जो ये आ गया, आ गया यस ये कोफिशिएंट आए अब, यस ये कोफिशिएंट यस आए। यस सर। सर हाँ जी। तो टीवी विद रिस्पेक्ट टू यस बी, सर। टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी कौन बोलेगा क्या आएगा? टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा फिर? टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी क्या आएगा? पहला ये कितना, जो भी आया होगा 2x 2x प्लस, प्लस वाई एक ही चीज है, बार बार वही घूम रही है। आगे 2x -2x प्लस 3y इसका इसका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसपोज। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसका ट्रांसपोज लिया, ये ट्रांसपोज लेके ही आंसर आ गया, ठीक है। अब आपके पास तीनों मैट्रिक्स आ चुकी है, ये भी आ चुकी है। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड में दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखना है कि राइट हैंड साइड आती कि नहीं आती। अगर आपकी राइट हैंड साइड आई, इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? वेरीफाई। और आएगा ही आएगा। समझ लगी सभी को तीनों मैट्रिक्स कैसे कैसे निकालनी है? तो यस सर। यस मेन मैट्रिक्स कौन सी है? लास्ट में ना कंक्लूड यूर किया करो। कंक्लूड करने के लिए मैं आपको 5 मिनट में कंक्लूड करता हूँ मैट्रिक्स होती क्या है। कंक्लूड करते हैं क्वेश्चन का, कंक्लूजन निकालते हैं। लास्ट लास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप इकट्ठा करना है सारा स्टेप्स को, सारे स्टेप्स को। क्या गिवन क्या होता है आपको? गिवन क्या होता है? एक बार दोबारा वो दिखाना सर। गिवन क्या होता है? टी आर स्केयर, कोई ऐसे कोई भी आपको डोमेन, ऐसे कोई भी, मैंने डोमेन लिख देता हूँ डी, डोमेन एंड रेंज ऐसे गिवन होती है, ठीक है। और एक आपको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे आपको गिवन होती है। ये गिवन होता है आपको। आपने तीन चीजें निकालनी होती है, टी विद रिस्पेक्ट टू बी, टी विद रिस्पेक्ट टू बी। एक चीज क्या निकालनी होती है? वी विद रिस्पेक्ट टू बी। बी। और थर्ड चीज क्या होती है? टीवी विद रिस्पेक्ट टू, टीवी विद रिस्पेक्ट टू बी। बी।
वो कहता है कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये थ्योरम होती है टी वी विद रिस्पेक्ट टू बी, आप थ्योरी पढ़ना उसमें होगी। इसको अगर v विद रिस्पेक्ट टू b दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो कहता है कितना आंसर आना चाहिए? TV टी वी विद with respect to B. रिस्पेक्ट टू b। ये दोनों कुछ नहीं होते, आपने देख लिया ना, कुछ नहीं है ये दोनों। ये कहाँ से निकलने हैं सारा? T respect to B. With respect to जो B. आपका मेन स्टेप होता है, मेन स्टेप उसको ध्यान से रखना कि कोई जो एलिमेंट आपने v1 जो डोमेन से लेना है, उसको जब बेसिस का आपने लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, जब b का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, अगर वो आपका गलत हो गया तो आपका सारा ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपका ये भी गलत आएगा, आपने देखा ये भी गलत आएगा और ये भी गलत आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम अप टू दिस स्टेप? समय लग गए तीनों बेसिस? तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाओगे निकालते निकालते? रिकॉर्ड कर लो सर। सेकंड टॉपिक क्या होगा? अब सेकंड टॉपिक क्या है कि अब आपको दो बेसिस दिए होंगे b1 एंड b2, एक लाइन चेंज होगी। अब आपको पहले था एक ही बेसिस दिया होता था, एक ट्रांसफॉर्मेशन दी होती थी और एक ही बेसिस गिवन होता था। अब आपको होगा दो बेसिस गिवन होंगे b1 एंड b2। इसका लास्ट टाइम पेपर में आया था, तो वी वांट टू फाइंड नाउ मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू b1 एंड b2। तो ऐसी मैट्रिक्स बनती है। समझ लगी सभी को? यहां तक ओके सभी को? क्वेश्चन क्लियर है कैसा चेंज होगा? Yes, sir. अब करना कैसे, उससे ज्यादा सिंपल होता है ये उससे ज्यादा सिंपल होता है क्वेश्चन, मतलब उसी के पार्ट में से थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। इसका क्वेश्चन देख लें है कि नहीं है पहले। सेकंड बेसिस वाला ये है छोटा मोटा। तेरे को दिखाना कहाँ पे आपने लाइन लिखी? लिखी नहीं अभी यार, क्वेश्चन देख लें कहाँ पे। चलो ये है फोर्थ एग्जांपल, ध्यान से करना। देखो चेंज हो सकता है, इसमें डोमेन चेंज होगी है। देखो आर स्क्वायर जब दो आएंगे तो डोमेन चेंज हो सकती है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, क्वेश्चन है टी आर क्यूब टू आर स्क्वायर, कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ओके नो प्रॉब्लम। हमने निकालनी है फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ टी इन फॉलोइंग बेसिस ऑफ आर क्यूब एंड आर स्क्वायर, मतलब दो बेसिस दिए हैं b1 एंड b2, ठीक है। इसका मतलब हम निकालना चाहते हैं टी विद रिस्पेक्ट टू b1 एंड b2। समझ लग गया सभी को? जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा मैं। ओके यहां तक ओके? दो बेसिस दिए होंगे b1 b2। अब जो भी दूसरा बेसिस दिया होगा b2, जो भी दूसरा बेसिस दिया होगा उसके बेस पर एक लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है एलिमेंट। याद रहेगा, जो भी सेकंड बेस दिया होगा उसके बेस पे एक एलिमेंट लेना है हमने। अब हम एलिमेंट कैसे लेंगे, ठीक है? कहां से लेना है? जो भी b2 वाला होगा, अगर दो एलिमेंट है तो दो वाले से। अगर मान लो b2 में 3 एलिमेंट होते तो फिर हमने लेना था, अगर दो एलिमेंट हमने लेना अल्फा बीटा। अगर मान लो ये b2 होता, ये b1 होता, तो फिर क्या लेना था? फिर क्या लेना था आपने? अल्फा बीटा एंड Alpha, beta. गामा। ये याद रहेगा सभी को? Yes. ओके सभी को? तो जो भी b2 दिया होगा उसमें से एक एलिमेंट लेना है। दो एलिमेंट दिए होंगे ना b1 एंड b2, जो भी लास्ट वाला होगा उसके एक एलिमेंट लेना है, उसको उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। करना वही है, लीनियर कॉम्बिनेशन ही लिखना है। लिख लिया? किसके बेसिस से शुरू करना है? सेकंड बेसिस से शुरू करना है। यहां तक याद रहेगा सभी को? ओके है सभी को? स्टेप Yes, sir. सेकंड जो बेसिस sir. दिया होगा उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, कोई एलिमेंट। तो दो ही है तो दो दो ही लोगे, अल्फा बीटा ही लोगे, तीन थोड़ा ले सकते हो। तो मतलब डोमेन से एलिमेंट लेना हो, तो उसमें सभी में हम डोमेन से लेते थे। इसमें कहां से लिया हमने? कहां से लिया हमने? कहां से लिया? Range. रेंज से। बस इतना फर्क है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम। अब देखना दोबारा नेक्स्ट, उसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लिया वही। अब ए एंड बी की वैल्यू निकल गई अल्फा बीटा की फॉर्म में, निकल गई है। अब ये स्टार इक्वेशन बन गई। यहाँ तक Yes, ओके? sir. सारा पुराना क्वेश्चन ही है यहाँ तक Yes. ओके? Yes, sir. अब क्या करना होता है, जो टी में एलिमेंट हमने पहले इसके भरते थे ना, टी में इसके एलिमेंट ही बने, इसके एलिमेंट बनने हैं बस। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। किसके एलिमेंट बनने हैं? ये एलिमेंट बनने हैं 1 1 1 1। पहला एलिमेंट बनेंगे टी में 1 1 1। जो आंसर आएगा, क्या आंसर आया देखो, ये
ये आपका अल्फा होगा, ये आपका क्या होगा, बीटा। ओके, ये अल्फा है, ये Yes. क्या बीटा, ये यहाँ भर देंगे पहली सेकंड इक्वेशन। मतलब एलिमेंट ये भरने हैं, इससे लीनियर कॉम्बिनेशन निकालना है। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे, इसी से इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन निकालते तो यही एलिमेंट भरते थे, बस इतना डिफरेंस है। समझ लगे डिफरेंस क्या है दोनों में? Yes, sir. Yes. डिफरेंस इज ओके टू ऑल। Yes. अगर अगर एक ही बेसिस होता था फिर यही टी में भरते थे, अब ये टी में नहीं भर सकते, हम ये टी में भरेंगे। बस ये टी में भरेंगे तो जो आएगा, मान लो पहला एलिमेंट भरा, ये आया 1 - 1, ये अब आपका अल्फा है, ये अब आपका बीटा है। दिस इज योर अल्फा, दिस इज अवर बीटा। इसको यहाँ भर देंगे अल्फा बीटा की फॉर्म में, आपकी एक इक्वेशन आ जाएगी। ये मान लो अल्फा बीटा की फॉर्म में भरा तो ये आ गया आपका पहला, फिर दूसरा भरेंगे दूसरा आ जाएगा, तीसरा भरेंगे तीसरा आ जाएगा। ऐसे आपकी 3 इक्वेशंस आ जाएंगी। अब मैं जिसको वो करूंगा हाईलाइट, ये जिसको हाईलाइट करूंगा दिस, दिस और ये और ये और ये और ये, इसका हम क्या लेंगे, एक ट्रांसपोज। ये -7 4 -30 19 -38 उसका ट्रांसपोज, तो ये आ गया आपका लीनियर मैट्रिक्स आंसर। तो कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन में। समझ लगा क्या चेंज है दोनों में? सर Yes. ऊपर से दोनों में कोई चेंज नहीं है। देखो पहला क्वेश्चन क्या था, अगर देखो फर्स्ट क्वेश्चन में था, क्या करते थे फर्स्ट क्वेश्चन में, चेंज देख लो। अगर एक ही बात समझना है, इसमें एक ही बेसिस था, इसी को लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते थे और यही एलिमेंट भरते थे, बेसिस वाले एलिमेंट ही भरते थे, ये करते थे। अगर दो बेसिस आ जाए बाकी सारा कुछ सेम। दो बेसिस आ जाए तो क्या करना है आप लोगों ने, दो बेसिस आ जाए तो क्या करना है? एलिमेंट्स रेंज में से लेने हैं। हाँ जी, B2 से एलिमेंट्स लेने हैं, B1 और B2 में से एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है और B1 के एलिमेंट भर के वो अल्फा बीटा निकालना, बस। और ये 14 एग्जाम्पल आप लोगों ने पढ़नी है ये अपने आप। अगर 14 एग्जाम्पल पढ़ लोगे तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत टॉपिक समझ लग गया। ठीक है, अब ऐसे जैसे मैं वेक्टर करा रहा हूँ ना, आपको वेक्टर दिए होते हैं 1 2 3, ऐसे मैं वेक्टर करा रहा हूँ बेसिस में, बेसिस में मैं वेक्टर करा रहा हूँ 2 5 1, ऐसे इसमें मैट्रिक्स भी आ सकती है। मैंने कराया हुआ ना, मैट्रिक्स भी आ सकती है, पोलोमियल भी आ सकती है। ओके, कंसेप्ट क्या रहता है सभी का, क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेना बस। हाँ जी, बस इतना ही कराना था मुझे। हाँ जी, सर ऐसा क्यों है कि B2 से हम लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे? वो दो मैट्रिक्स का होता है ना विद रिस्पेक्ट टू बी। अब आप खुद ही देख लेना इस क्वेश्चन में करके, ये क्वेश्चन था ना। सर दो बेसिस वाले को ओवरव्यू दे दो। दो बेसिस के ओवरव्यू सीधा सीधा दे तो दिया। अब दो बेसिस का ही ओवरव्यू दिया था यार, ये भी दोबारा, कि मतलब इस एलिमेंट का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। जो स्टार इक्वेशन मेन होती है, जो स्टार इक्वेशन मेन होती है, जो आपकी यहाँ जो बेसिस के एलिमेंट, जो स्टार इक्वेशन होती है मेन। अब इसमें टी में अब B1 के एलिमेंट बनने, बस ये याद रखना। ठीक है, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स एसोसिएटेड विद B1 एंड B2, दोनों का यूज करके बनाया। ठीक है, B1 एंड B2। अगर एक ही होता था, अगर मान लो एक ही होता था तो क्या करते थे, इसी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते और इसी को भरते थे। ये क्वेश्चन जो होते थे ना, अब किसी एक बच्चे ने पूछा कि ये क्यों करते हैं, जो ये क्वेश्चन होते थे ना जिसमें भरते, उसमें ना आप देख लेना कि डोमेन और रेंज दोनों सेम होगी, R² टू R²। वो क्वेश्चन इनमें एप्लीकेबल होता है अगर एक है R³ टू R³। ठीक है, अब आपकी इसमें क्वेश्चन था R, मेरे ख्याल से R³ से R² था, तो इसके बेसिस, इसलिए इसके बेसिस अलग थे और इसके बेसिस क्या थे, अलग थे। ठीक है, अगर आप देखो, अब इसमें आप अपने आप ही क्वेश्चन ट्राई करना। अगर मान लो आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो और इसी का एलिमेंट भरोगे, वो निकलेगा ही नहीं, बिकॉज आपने डोमेन में तो कितने एलिमेंट बनने हैं, कितने एलिमेंट बनने हैं डोमेन में, भर ही नहीं सकते ना आप। समझ लगी ना सभी को? आप टी में जो एलिमेंट भरने होते हैं वो डोमेन से लेने होते हैं, इसलिए ये एलिमेंट यहाँ से लेने थे, बस इतना काम था। वो बेसिस, बस उसने उसको डिवाइड कर दिया, है कोई चीज खास नहीं। आपका रेंज सही किया है कि नहीं? हाँ जी,
सर चेक कैसे करेंगे कि हमारा सम सही हुआ कि नहीं? सेम सेम वही सारा कुछ दोबारा, वही वही चेक करने का, सर वही ये आपने तरीका, कैसे कर... वही तरीका चेक करने का। वेरीफाइड एट, पीछे यही वेरीफाई होगा इसमें, एक मिनट। बाकी वैसे निकलेगा जो V1 निकालना हाँ होगा। वो सारा कुछ आपने निकालना है, वो वैसे निकलेगा। एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना ना इसमें से, कोई दिखाते हैं। कुछ टॉपिक बहुत सिंपल सा है, एक बार आपने समझ लिया तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है, सिंपल सिंपलेस्ट टॉपिक है। अगर आपने थोड़ा सा देख लिया, अगर कोई कंफ्यूज हो जाए तो उसके लिए सबसे डिफिकल्ट हो जाएगा। ये देखो, ये इसमें एक बच्चे ने पूछा कि प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ इसमें दिया है कि नहीं दिया, एक मिनट देखते हैं। उस क्वेश्चन में था सर। हाँ ये देखो, ये प्रूफ है, ये आपने खुद करना है। v का रिस्पेक्ट टू v1, t का रिस्पेक्ट टू v2। ओके बेटा, मेरा कंप्यूटर बंद हो रहा है। ओके, ये प्रूफ आपने अपने आप करना है। देखो यहाँ से समय लगेगा आपको, v रिस्पेक्ट टू v1 एंड v t रिस्पेक्ट टू v2।